सुशांत ने एक 500 के नकली नोट को मरोड़कर चाय में डाल दिया और जब उसे बाहर निकाला तो वह हैरान रह गया क्योंकि वह नकली नोट अब असली नोट के जैसा लगने लगा था। उसने तुरंत सारे नोट चाय में डाल दिए क्योंकि ये सारे नोट नकली थे जो उन्होंने अभी अभी मशीन की मदद से छाप कर बनाए थे। जब सारे नोट चाय में भिगो दिए जाते हैं तो सुशांत और उसका भाई कपड़े सुखाने की रस्सी पर सारे नोट टांग कर हेयर ड्राई की मदद से अच्छे से सुखा लेते हैं। अब बारी थी नोट को दुकान पर चलने की। दोनों भाई रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी दुकान पर गए। छोटा भाई भीड़ में घुसकर दुकानदार को नोट देकर सिगरेट मांगता है, पर दुकानदार को नोट पकड़ते ही कुछ गड़बड़ लगता है। वह ध्यान से नोट को देखता है तो उसे पता चलता है कि यह नोट नकली है और गुस्से में सुशांत के छोटे भाई का हाथ पकड़ लेता है। सुशांत यह देखकर तुरंत आता है, अपने छोटे भाई को खींचकर वहां से भागने लगता है, लेकिन दुकानदार कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी दुकान छोड़ दी और कुछ लोगों को साथ लेकर भाइयों का पीछा करने लगा। दोनों भाई भागे भागे कई किलोमीटर दूर गए और किसी तरह पीछा करने वालों को चकमा दे दिया। वे हैरान थे कि इतनी मेहनत से बनाए नकली नोट इतनी आसानी से पकड़े गए, लेकिन हार मानने के बजाय बड़े भाई सुशांत ने नोट को गौर से देखना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने असली जैसे नोट को दुकानदार ने कैसे पहचान लिया। उसने एक नकली नोट को दो असली नोटों के बीच रखा और अपने छोटे भाई से आंखें बंद करके नकली नोट चुनने को कहा। छोटे भाई ने फटाफट नकली नोट पकड़ लिया। कारण था कागज। असली नोट खास तरह के कॉटन पल्प पेपर से बनते हैं, जबकि उनके नकली नोट साधारण कागज से बने थे। इन दोनों कागजों का एहसास और आवाज बिल्कुल अलग थी। यही वजह थी कि दुकानदार ने नकली नोट तुरंत पकड़ लिया। अब दोनों भाई कॉटन पल्प जैसे कागज की तलाश में शहर की गलियों में भटकने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा कागज कहीं नहीं मिला। जब वे हताश हो रहे थे तभी सुशांत को एक मैगजीन का पन्ना दिखा जिसका कागज कॉटन पल्प जैसा था लेकिन बहुत पतला था। सुशांत ने तुरंत दो पन्नों को जोड़कर देखा और यह असली नोट जैसे लगने लगा। बस फिर क्या, दोनों भाई जुट गए काम पर। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो पार्ट 2।